वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को लेटर टू एडिटर जो है आपका इसको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। और आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर आप इस तरीके से करके आते हो। आपको बहुत सारी टिप्स ऐसी बताऊंगा कि अगर आप उनको याद कर लेते हो तो चाहे कोई भी टॉपिक पे लेटर आ जाए आप बस उसी लाइंस को याद करके उस लेटर को लिख सकते हो। टॉपर भी इसी तरीके से लिखते हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखना, आपको पूरा फायदा मिलने वाला है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं या अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है और इस पे आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मार के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, जो लेटर टू एडिटर होता है ये आपका एक फॉर्मल लेटर में आता है और इसके अंदर आप कोई सोशल इश्यू को रेस करते हो या आपके नेबरहुड में कोई प्रॉब्लम हो रही होती है उसको रेस करते हो। ये लेटर जो होता है ये आप एडिटर को लिखते हो, जो कोई भी न्यूज़पेपर का एडिटर हो सकता है, चाहे वो टाइम्स नाउ हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, दैनिक भास्कर हो, भाई कोई भी न्यूज़पेपर हो सकता है। आप उसके जो एडिटर को इसको लिखते हो। आप ये जो लेटर लिखते हो ये आप इसलिए लिखते हैं कि जो अथॉरिटीज हैं उनका ध्यान आकर्षित हो, आप उनका जो अटेंशन है वो पे करवाना चाहते हो। आपका जो भी इश्यू है आप उसको रेज करोगे, न्यूज़पेपर में वो पब्लिश होगा और अथॉरिटीज तक वो आवाज आपकी पहुंचेगी। ये होता है एडिटर का मतलब लेटर टू एडिटर का मतलब। अब मैं आपको इसकी मार्किंग स्कीम समझा देता हूं न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग। 5 नंबर का आपका ये आता है, ठीक है, 5 नंबर का लेटर टू एडिटर आपका आता है सीबीएसई का जो न्यू पैटर्न है उसके हिसाब से, जिसमें 1 नंबर आपका फॉर्मेट का होता है, ठीक है। और अगर मैं आपको एक चीज और बता दूं यहाँ पे, 1 नंबर आपका फॉर्मेट का होता है जिसमें आप टाइटल के अंदर आप अपना सेंडर एड्रेस लिखेंगे। देखो मैं आपको फॉर्मेट भी समझाऊंगा आगे पूरा प्रॉपर बना के, उसके बाद आपको बताऊंगा। अभी आप यहां से समझ लीजिए मार्किंग स्कीम से। सेंडर एड्रेस आता है, फिर डेट आती है, रिसीवर का एड्रेस आता है, सब्जेक्ट आता है, सैल्यूटेशन आती है। ये आपका फॉर्मेट होता है लेटर का, इसी के अंतर्गत आपको लिखना होता है। और आपका जो मैटर होता है अंदर का वो प्रिसाइज और ब्रीफ होना चाहिए और आपको टू द पॉइंट बातें करनी है, ज्यादा घुमा फिरा के नहीं करनी होती। अब जो 3 नंबर होते हैं वो आपका कंटेंट होता है कि क्या आप अंदर लिख रहे हो। तो देखिए जो मेन बॉडी होती है लेटर की है ये आपको 120 से 150 वर्ड्स तक लिखनी होती है, यानी कि आपका एक पेज और दूसरे पेज का आधा पेज, इतना तो आप लेटर लेके जा सकते हो। और अगर मैं आपको बताऊं कि 100 से 120 वर्ड्स की लिमिट होती है जॉब एप्लीकेशन लेटर्स की, वो मैं आपको अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जॉब लेटर के ऊपर या जॉब एप्लीकेशन के ऊपर, आपको वो भी समझा दूंगा। द टॉपिक गिवन इन द क्वेश्चन मस्ट बी इंक्लूडेड इन द कंटेंट स्मार्टली। जो आपको क्वेश्चन में टॉपिक दिया हुआ है बहुत ही चतुरता से, बहुत ही स्मार्टली आपको उसी के आसपास की बातें लिखनी है, कंटेंट में बातें घुमानी नहीं है। फैक्ट जो होते हैं काफी प्रिसाइज वे में लिखना है आपको। जो भी आपकी सोशल इश्यूज, प्रॉब्लम, कंप्लेंट है या जो भी कुछ है, काफी लॉजिकल बातें आप उसमें लिखोगे, इलॉजिकल कुछ भी नहीं होना चाहिए। और सारे जितने भी वैल्यू पॉइंट्स होते हैं वो आप उसमें डालोगे, वो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से पॉइंट है आगे। और मैं आपको बताता हूं कि आप मतलब पैराग्राफ्स में इसको डिवाइड कर सकते हो, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे डिवाइड करना है। आपके जो स्टार्टिंग के जो सेंटेंसेस होते हैं मेन बॉडी के, आप उसमें इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि क्या इशू है। आप अपने मिडल पार्ट के अंदर देखो, पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन होगा, दूसरा पैराग्राफ आप बताओगे, फैक्ट बताओगे क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज हो रही है। लास्ट पैराग्राफ जो होगा आप उसमें रिक्वेस्ट करोगे कि हमारी तरफ थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करके और इस काम को करवाइए। ये होता है। अब मैं आपको आगे एक चीज और बता दूं कि 1 नंबर होता है एक्सप्रेशन का, कि आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, कि आपने जो लिखा है वो रेलेवेंट है जो पूछा गया था, क्या आपने सब कुछ सही फॉर्मेट में लिखा है। फाइनली अगर आपको ये 1 नंबर और मिल जाता है तो आप 5 नंबर पूरे पा जाते हो। अब हम बात करते हैं कुछ और बातों के बारे में। देखिए सबसे पहले मैं आपको इसका फॉर्मेट स्ट्रक्चर पूरा समझा देता हूं कैसे होता है। सबसे पहले आप सेंडर का एड्रेस लिखते हो, ऊपर एड्रेस आएगा सबसे पहले। फिर आप डेट लिखते हो, डेट को आप इसी तरीके से लिखें, ना कि ऐसे कि भाई 13/फरवरी है तो 2 लिख दिया और 2023। ऐसे नहीं लिखना भाई, ये डंडे वाला और ये ऐसे ऐसे वाला ये फॉर्मेट मत चलाना डेट में। फिर रिसीवर का डेजिग्नेशन और एड्रेस आता है, यानी कि वो किस पोस्ट पे है, तो एडिटर है तो एडिटर की पोस्ट लिख दोगे।
उसका आगे का लिख दोगे भाई टाइम्स ऑफ इंडिया का है या किसी का भी, जो भी आपके क्वेश्चन में दिया हो, फिर आप उसका एड्रेस न्यू दिल्ली डाल दोगे। फिर एक लाइन छोड़ के आप अपना सब्जेक्ट लिखोगे। सब्जेक्ट आपका ठीक ठाक होना चाहिए, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम है आपके एरिया में वो प्रॉब्लम आप यहाँ पे लिख दोगे सब्जेक्ट में, भाई इस मैटर में आप लिख रहे हो। और उसके बाद एक लाइन छोड़ के आप अपना रिस्पेक्टेड सर या फिर जो भी आपको सैल्यूटेशन देना है वो आप दोगे, सर या मैडम। और फिर पैरा 1 जो होगा आपका, पैराग्राफ फर्स्ट, वो इंट्रोडक्शन होगा इशू के बारे में, क्या है वो इशू। पैराग्राफ 2 जो होगा उसमें आप डिटेल दोगे पूरे टॉपिक की, क्या कॉजेज हैं, क्या फैक्ट हैं, क्या हो रहा है। पैराग्राफ 3 जो होगा आपका, वो आप सजेशंस दोगे या रिक्वेस्ट करोगे, या सॉल्यूशन के लिए आप थोड़ा रिक्वेस्ट करोगे कि भाई ये प्रॉब्लम ना हो आगे। और लास्ट में आप थैंक यू लिखकर योर्स ट्रूली और अपना नाम लिख देंगे। यही आपका फॉर्मेट होता है। अब कुछ जनरल सी टिप्स हैं आपके लिए कि क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है, लॉन्ग सेंटेंसेस को ना लिखें, एक सिंगल पॉइंट पे ही एम्फेसाइज ना हो जाएं, उसी को बार बार घुमा घुमा के लिख रहे हो, और वर्ड लिमिट को क्रॉस ना करें, टू द पॉइंट और ब्रीफली अपनी बातों को रखें, और शॉर्ट फॉर्म्स का यूज ना करें जितना हो सके। अब मैं आपको कुछ ऐसी लाइन बता देता हूं जिनको आप रट लो। अगर इसको रट लेते हो तो बस थोड़ा सा चेंज करना है, आपका पूरा आंसर हो जाएगा आराम से। सेंडर एड्रेस तो क्वेश्चन में दिया होगा, डेट आपको पता ही है, रिसीवर एड्रेस भी दिया होगा, सब्जेक्ट आपको पता चली जाएगा भाई किस टॉपिक पे आ रहा है, सर मैडम, यहां तक तो आपके फ्री के नंबर है भाई, यहां तक तो आपको कुछ करना ही नहीं है। अब आपके आगे के नंबर मैं बता देता हूं कैसे आने हैं, ये लाइन रट लो। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज कंसर्न टुवर्ड्स द इशू ऑफ, जो भी इशू दिया हुआ है क्वेश्चन में लिख दो इशू, उसके कॉजेज लिख दो क्यों हो रहा है, उसके इफेक्ट लिख दो कि भाई उससे क्या क्या दिक्कत आ रही है। बस ये सारा पैराग्राफ हो जाएगा। लास्ट पैराग्राफ में आप ये लिख देंगे इसमें। सो भाई इसके बाद आपको करना क्या है कि आप लास्ट लाइन लिख दोगे, आई होप माई लेटर वुड फाइंड अ प्लेस इन योर न्यूज़पेपर एंड द अथॉरिटीज कंसर्न वुड लुक इनटू द मैटर, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई, थैंक यू योर्स ट्रूली, और आपका नेम आ जाएगा। सो ये लाइनें आप रट लीजिए, और इसके बाहर कुछ भी नहीं लिखना आपको, इसी के आसपास आपको सारा कंटेंट लिखना है। सो मैंने आपको मार्किंग स्कीम, जनरल टिप्स, आपका फॉर्मेट, स्ट्रक्चर सब कुछ समझा दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।